सो हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यशायाह नबी की किताब में से, उसके 57 बाब में से 57 चैप्टर है, और उसकी वर्ष हम देखेंगे 11 से लेकर उसकी 21वीं आयत तक। 57। हाँ जी, वर्ष 11 to 21। आज का जिंदा मुख्तबर कलाम जो हमारे लिए है यशायाह 57 चैप्टर वर्स 11 to 21। बस तू किससे डरी और किसके खौफ से तूने झूठ बोला और मुझे याद ना किया और खातिर में ना लाई? क्या मैं एक मुद्दत से खामोश नहीं रहा तो भी तू मुझसे ना डरी? मैं तेरी सदाकत को और तेरे कामों को फाश करूंगा और उनसे तुझे कुछ नफा ना होगा। जब तू फरियाद करे तो जिनको तूने जमा किया है वो तुझे छुड़ाएं, पर हवा उन सब को उड़ा ले जाएगी। एक झोंका उनको ले जाएगा, लेकिन मुझ पर तवक्कल करने वाला जमीन का मालिक होगा और मेरे कोहे मुकद्दस का वारिस होगा। तब यूं कहा जाएगा कि राह ऊंची करो, हमवार करो, मेरे लोगों के रास्ता से ठोकर का बाइस दूर करो। क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दो अबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। क्योंकि मैं हमेशा ना झगड़ूंगा और सदा गजबनाक ना रहूंगा, इसलिए कि मेरे हजूर रूह और जाने जो मैंने पैदा की हैं बेताब हो जाती हैं। कि मैं उसके लालच के गुनाह से गजबनाक हुआ, सो मैंने उसे मारा, मैंने अपने आप को छिपाया और गजबनाक हुआ, इसलिए कि वो उस राह पर जो उसके दिल से निकाली भटक गया था। मैंने उसकी राहें देखी और मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा। मैं उसकी रहबरी करूंगा और उसको और उसके गमखारों को फिर दिलासा दूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं लबों का फल पैदा करता हूँ, सलामती सलामती उसको जो दूर है और उसको जो नजदीक है, और मैं ही उसे सेहत बख्शूंगा। लेकिन शरीर तो समंदर की मालिक है जो हमेशा मौजज़न और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। मेरा खुदा फरमाता है कि शरीरों के लिए सलामती नहीं। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन। सो मेरे अजीजों, ये बहुत खूबसूरत खुदा का आज कलाम गौर से सुना है तो इसकी समझ आएगी। जब आप गौर से सुनते हैं तो फिर इसकी बातें आपके जहन में आती हैं कि क्या हम आज सुन रहे हैं। जब आप गौर से नहीं सुनते तो फिर मेरे अजीजों मुश्किल होती है कि हम बात क्या कर रहे हैं। मैं 15वीं आयत को जरा रीड करता हूं, गौर से सुन लीजिए। क्योंकि वो जो आले और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद तक कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं। कहां रहता हूं? बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूं, और उसके साथ भी, और किसके साथ भी? उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, उसके साथ रहता हूं, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। सो मेरे अजीजों, खुदा शिकस्ता दिलों के साथ है। गो के वो बुलंदों वाला है, गो वो मुकद्दस मुकाम में रहता है। सो साबित करता है, जिस तरह आज बड़ी खूबसूरत वर्षी के दौरान लीडिंग की गई,
तो बताया गया कि खुदा अपने लोगों से कभी भी दूर नहीं रहता। क्योंकि वादा वो करता है कि मैं सदा उनके साथ झगड़ा नहीं करूंगा, सदा उनके ऊपर गजबनाक नहीं रहूंगा। गो के हम देखते हैं कि बनी इस्राएल ने बड़ी दफा खुदावन की नाफरमानी की, तो उसके साथ ना चले, और फिर उनके गम भी बढ़ गए, उनके दुख भी बढ़ गए, उनकी परेशानियां बढ़ गई। मेरे अजीजों, खुदा सिखाना चाहता है अपने कलाम से। जिस तरह कहता है मैंने उसकी राहें देखी और मैं ही उसे शिफा बख्शूंगा। जब उसने राहें देखी तो खुदा कहता है मैं उसे शिफा बख्शूंगा अपनी कौम को, और मैं उसकी रहबरी करूंगा। वही वो आपका चरवाहा बन जाता है, आपके आगे आगे चलता है, और उन लोगों को जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें दिलासा दूंगा। मेरे अजीजों, अगर हम आज भी अपने उसी तरह अपने पास अपने गम रखते हैं और ये नहीं जानते कि खुदा मुकद्दस मुकाम में रहता है और बुलंदो वाला है और अब्दुल्लाबाद है, और वो कहता है मैं शिकस्ता दिलों और फरोतरों के साथ रहता हूं, तो फिर आप में या हमारे अंदर कमजोरी है, फिर हम परेशान हो सकते हैं। लेकिन खुदा आपको मेरे अजीजों बढ़ाना चाहता है। अगर वो कदूस है, अगर वो पाक है, अगर वो बुलंद मुकाम में रहता है, तो क्या आपको वो किसी नीचे वाले मुकाम पे रखेगा या कमतर वाले मुकाम में रखेगा? अपने साथ, वो अपने साथ रखेगा। यस। अपने दिल को तो चाह करो, हलीमी और आजिज़ी की हालत में आ जाओ, फुरौतन बने, क्योंकि जब फुरौतन इंसान बन जाता है तो फिर खुदा उसके अंदर रूह को, जो उसके अंदर रूह काम कर रही जाती है, फिर वो जिंदा कर देता है। अगर जिंदगी चाहते हैं तो उसके पास आइए। यह भी एक लफ्ज जो है शिकस्ता दिल, हाँ जी, ब्रोकन हार्ट, इसे हम ब्रोकन हार्ट कहते हैं, और हिब्रू में ये दबा हुआ, धबका हुआ, जिसे भी कहते हैं, सताया हुआ, इसे हम कहते हैं। यानी ऐसी हालत जिसमें इंसान गुनाह, गम, मायूसी, परेशानी की हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहा, तो वो दबा हुआ ही होता है। और ऐसे शख्स को क्या चाहिए? वो क्या मांग रहा होता है? वो आजादी मांग रहा होता है, बहाली चाहता है। तो कैसे बहाली हो सकती है मेरे अजीजों? अगर वो दबा हुआ है, गमगीन है, परेशान है, अगर वो शिकस्ता दिल है और उसने अपनी हालत फरोतनी की जानब रवा दवा नहीं की, तो वो डेफिनेटली यही चाहता है कि कोई मुझे आजाद कर दे, कोई मुझे बहाल कर दे, कोई मेरी इस बीमारी का इलाज करे, ताकि मैं हयात पाऊं, मैं जिंदगी पाऊं। और ऐसे मुमकिन तब होगा जब हम अपने दिल को फरोतन करेंगे। फरोतनी की हालत में आइए। गॉड्स डैबलिंग प्लेस, खुदा का मस्कन।
खुदा का मस्कन मेरे अजीजों बहुत बुलंदो वाला है। जहां वो रहता है, बाइबल में लिखा है, खुदावंत आसमान तेरा मुकद्दस मस्कन है, जहां से तू मेरी दुआ को सुनता और मेरी जरूरतों को पूरा करता है। वो तेरा मुकद्दस मस्कन है। आसमान बुलंद है। यहां हमने बुलंद का के बारे में देखा, वो कितना बुलंद है। हमने उसकी कदूसियत के बारे में देखा, वो कितना कदूस है। और हमने उस मुकाम का नजारा किया कि वो मुकद्दस मुकाम में रहता है। गोया खुदा आसमानों के साथ साथ मेरे अजीजों ऐसे शख्स के साथ भी वो अपनी जिंदगी, ऐसे शख्स के साथ भी वो अपना रिलेशंस रखना चाहता है जो शिकस्ता दिल है, जो फरोख्तन है, उसके साथ अपने कनेक्शंस को। अभी हमने देखा है यशायाह नबी की किताब में खुदा कहता है कि मैं फिर ऐसा गजबनाक ना होऊंगा, मैं उसे बहाल करूंगा। इसलिए वो टूटे दिल के साथ रहना चाहता है जो टूटे दिल हैं। मगर हमने अपने दिलों को सख्त किया हुआ है। हम ढूंढते हैं ऐसी राहें जहां से हमें पैसे मिले, मगर वो आपके साथ रहना चाहता है। दिल का अपने दिल से फरोखनी को निकालिए, आजिज़ी को पैदा कीजिए, ताकि हम बहाल हो जाएं मेरे अजीजों। और अगर बहाल चाहते हैं होना, तो फिर ऐसा काम करना पड़ेगा, फिर आप आजादी महसूस करते हैं, क्योंकि खुदा का मुकद्दस मस्कन पाक है। और खुदावंद जो है मेरे अजीजों, वो फरोख्तों को हयात बख्शना चाहता है। अगर हम देखें, बड़ी खूबसूरत बात एक हमें यशायाह उसके 48 बाब में से नजर आती है। लिखा है, ये बात सुनो ऐ याकूब के घराने, जो इस्राएल के नाम से कहलाते हो और यहूदा के चश्मे से निकले हो, जो खुदा उनका नाम लेकर कसम खाते हो और इस्राएल के खुदा का इकरार करते हो, पर ईमानत और सदाकत से नहीं। बड़े बड़े हम खुदा के साथ, कौन खुदा के साथ चलेगा? सारे हाथ खड़े, सारे हाथ खड़े हो जाते। किस किस को खुदा ने बरकत दिया है? सब। जब खुदावन का दिन आए, अम्मी दे कम, कपड़ियां दे कम, परेशानियां ममान ढेर उदन आते ने। ये नहीं बताते इतवार वाले दिन हमारे घर में ना आओ। किसी ने कहा है, मैंने तो कहा भाई अपने चीजों को, मेरे घर में इतवार को ना आए, मेरे खुदा का दिन है। हालेलुया। अब देखो कब आते हैं, जो खुदा का है खुदा का जरूरी है। इसलिए जो खुदा उनका नाम लेकर कसम खाते हैं, प्रॉमिस टू गॉड, खुदा के साथ वादा करते हैं, मैं खुदा तेरे साथ चलूंगा, वो चल नहीं पाते। मगर खुदा कहता है वो शहर कदूस के लोग कहलाते हैं और इस्राएल के खुदा पर तवक्कल करते हैं, जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है। खुदा रब्बुल अफ़वाज तमाम फौजों का मालिक है। कोई ऐसी फौज, कोई ऐसा लश्कर
कौन जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? लेकिन फिर भी वो मेरे अजीजों आपके लिए बड़ा ही हलीम खुदा है। वो शिकस्ता दिलों को बहाल करना चाहता है। अगर आप टूटे दिल हैं, आपके हार्ट ब्रोकन हैं, तो वो आपको बहाल करना चाहता है। एक शख्स जिसका नाम दाऊद है, जब दाऊद का दिल टूट गया, तो मैं यहां सिखाना यह चाहता हूं कि अगर दाऊद का दिल टूट गया है, तो फिर खुदा ने क्या किया? उसकी फरियाद को सुना। आसमान खुदा का पाक मुकद्दस मस्कन है, जहां से वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और कबूल करता है और बरकत देता है। दाऊद का दिल टूट गया, उसने फरियाद की। ज़बूर 51 उसके 11वें बाब में देखें, उसका दिल टूट गया। वो कहता है, इल्तिजा, ऐ खुदा मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। वो इल्तिजा करता है और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। रिलेशंस जब टूट जाए मेरे अजीजों, तो फिर आपको वो लुत्फ नहीं आएगा। रिलेशंस आपका जब कायम और दायम अपने खुदा के साथ, तो आपके रूह के फल मिलते रहेंगे आपको और आप अंदर से बड़े खुश होंगे। मुझे पता नहीं, फिर दोबारा उसी तरह फैमिली के साथ रिश्तेदारी में जहां गया, वो डॉलर्स फेंकते हैं और मेरे एक अजीज ने कहा, उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रस्ट इन गॉड। डॉलर नहीं फेंकने चाहिए। लोगों को पैसे नहीं कर दे, ड्रामा कर दे, डॉलर छोड़ दे, डॉलर ना हार पाए गले। सो उसमें ट्रस्ट इन गॉड लिखा हुआ है। हम बाजुकात ऐसे फेंक रहे हैं, खुदा में पाँव के अंदर ऐसे उस पैसे को खुदा ने बरकत नहीं दी हुई। उस पर भी किसी ने दुआ की होगी जब वो करेंसी आजाद की गई होगी। इसलिए मुझे किसी ने ये कहा वहीं पे उसी दिन, भाई साहब उस पर ये लिखा हुआ है, लोग ये करते हैं। मेरा दिल टूट गया। इसलिए अब उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सका। बाद में मुझे समझ आई कि वाकई ये नहीं करना। तो मेरे अजीजों, शिकस्ता दिल, जब टूटा हुआ दिल खुदा से फरियाद करता है, जब दाऊद ने खुदा के साथ फरियाद की और उसने कहा, अपनी पाक रूह मुझसे जुदा न कर, तो क्या खुदा ने उसे बहाल नहीं किया? उसे बहाल कर दिया। उसकी फरियाद को सुना, उसे अपने हजूर से खारिज ना किया। वो देख रहा था शायद मैं खुदा के हजूर से खारिज हो गया हूं। शिकस्ता दिल जो होता है, वो ईमान के साथ इस बात को समझता है कि शिकस्ता दिल जो है वो खुदा के हजूर कुंजी का काम करती है। हालेलुया। वो खुदा को आज जब आप खोलेंगे अपने शिकस्ता दिल के साथ, तो उसके दिव्य दरवाजे दरीचे आपके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। वो समझ गया इस बात को। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी को लेने के लिए, यानी उसे अडॉप्ट करने के लिए, उसमें आने के लिए और उसके साथ अकाई को पैदा करने के लिए कुछ बातों की तब्दीली जरूरी है। कुछ कामों के अंदर चेंज आना बड़ा जरूरी है। पहला, मनफी अंदाज जिसे हम कहते हैं नेगेटिव थॉट, नेगेटिव अप्रोच को अपने माइंड में ना लाएं। दूसरी बात, आपका किरदार पहले जैसा नहीं होना चाहिए जब आप हकीकी तौबा कर लेते हैं। तौबा तो करते हैं रोज, जैसे मैंने कहा लिया हम खुदा तेरे साथ कर, केड़ा खुदा के साथ चलेगा। मुबशर साहब सारे हाथ खड़े कर लेंगे हैं। फिर
दो दो द्वार ही है। इसलिए ख्यालात ऐसे होने चाहिए जो पाक दिल को जन्म दे। ख्यालात, और बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ रसूलों के अमाल की किताब के अंदर इस बात के लिए लिखा हुआ है 19वें बाब उसकी 3री आयत में, पास तौबा करो और रुजू लाओ। पास तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। गुनाह हमेशा शिकस्ता दिल और क्रोधन के मिटते हैं। दूसरे के नहीं, जा अपनी जगह थे कैमरे, हाँ मजबूरी कोई है तुमसे, खुदा देख लेता है। हाँ वो देख लेगा उसे पता होता है, लेकिन ये भी देख लेता है खुदा। वो कहता है मैं तुझे भूखा तो नहीं सोने देता। वो जब भूखा नहीं सोने देता तो इसलिए वो कहता है तुम्हारे गुनाह उठाए जाएं और इस तरह खुदावन के हजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। हालेलुया। वो आपको तरोताजा रखना चाहता है, आप बासी रहना चाहते हैं, आप नहीं ताजा होना चाहते। खुदावन का कलाम क्या लिखा है? आज सुबह ताजा है, हर सुबह ताजा है। सो मेरे अजीजों, खुदावन शिकस्ता रूह जो है वो खुदावन की कुर्बानी होती है। जब आप टूटे दिल के साथ, शिकस्ता दिल के साथ उसके पास आए, जैसे ये दाऊद उसके पास आकर कहता है मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। इब्लीस पकड़ के रखता है, नहीं 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 नहीं, नहीं जाना, नहीं जाना। सबसे दूर से आमर बेटा आया हुआ है, वहां बहुत कुछ है, वहां बड़े चर्चे हैं। इकबाल गांव से मोटरसाइकिल जाने जाते के आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। जो टूटे दिल के साथ उसके पास आता है, खुदा इसकी कुर्बानी पर नजर करता है। और जब खुदा उनकी कुर्बानी के ऊपर नजर करता है तो फिर उनके लिए खुदावंदी लिखी है मेरे अजीजों। हालेलुया। और ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। ज़बूर 51 और उसी के अंदर 17वीं आयत में भी ये खुदा कहता है दाऊद से। मेरे अजीजों, खुदावंद अपना मकसद जाहिर करता है लोगों के ऊपर, लेकिन उसकी हजूरी के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसकी अकाई का हिस्सा बनने के लिए हमें कुछ असूल चाहिए। खुदा के साथ यकूब इन असूलों की कुछ वजाहत करता है। चौथे बाब में यकूब बड़ी खूबसूरती के साथ वजाहत करता है, और उसके 8वीं बाब के उसके पहले में वो कहता है ऐ खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे खुदा के नजदीक जाओ, ये असूल है। जाते नहीं हैं हम, जाते कहां है? अज साडा खालू आ रहा है, अज साडा खालू आ रहा है, अज साडा भांजा आ रहा है। वो कभी आए नहीं, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ जनाब पेट का हमारे हो जाता है। इसीलिए बड़ी खूबसूरती के साथ यकूब सिखाता है, असूल देता है शिकस्ता दिल लोगों के लिए। वो समझाता है खुदा के नजदीक आओ, वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आपको भूख नहीं, आपका जिस्म गर्म रहेगा, भूख नहीं रहेगी। और मत्ती उसके 11वें बाब उसके 28वीं आयत में लिखा है मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यीशु के अल्फाज, ये यीशु के हैं, उसके अल्फाज हैं, उसके मुंह के हैं। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। राहत यीशु के पास, सुकून यीशु के कदमों में है।
गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुसाइब नहीं खत्म। और इसी तरह मत्ती जो मुबारकबादियों के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, टूटे दिल हैं, फरोतन दिल रखते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सो मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद चूंकि शिकस्त दिलों के साथ रहना पसंद करता है, फरोतनों के साथ। अगर आपकी इकाई उसके साथ पंच की हुई आपने, तो फिर जरूर वो आपको बहाल करेगा। तो कहता है जिंदा करना, बहाल करना, ताजा करना आपको। वो आपको ताजा भी करता है, वो आपको जिंदा भी करता है, वो आपको बहाल भी करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में से जो हमने तलावत सुनी वो इन्हीं बातों की वजाहत करती है। कहती है फरोतनों की रूह को मैं जिंदा करूंगा, शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूंगा। अपने उससे हयात लिया करें, जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, इंटरनल लाइफ यीशु के पास है। मेरे अजीजों, वो आपको, आपकी रूह को जिंदा करना चाहता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को डिक्लेरेशंस करते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसक किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। और यशाया भी इसी तरह, जो मसीह खुदावंद से तकरीबन 700 साल पहले वो इस दुनिया में आया, और वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ ऐसी ही बात करता है। अगर आप देखें तो वहां आपको यशाया उसके 61वें बाब उसकी पहली आयत में नजर आता है, और यही बात हमें मत्ती में भी नजर आती है। सो खुदावंद मेरे अजीजों, आप लिए, मेरे लिए, सब के लिए, कायनात के हर फर्दो बशर के लिए फरमाता है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है। किससे निगाह करेगा अपने खुदा? जिन्हें गरीब ने शिकस्ता दिल। हम इसको, अपने दिल को ना कभी ऑपरेशन नहीं करते, बस ठीक है जिस तरह चल रहा है चल ही जाएगा। इसका ऑपरेशन क्या है? देखा करेंगे क्या इसके किसी खाने में खुदावंद के लिए भी कुछ अंगारी है? इसका ऑपरेशन करें, दिल का, हार्ट का ऑपरेशन करें, खुद किया करें। ये आपके काम है और आपने करने हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। कितने आप कांपे हैं कि क्या मैंने तो कभी अपने दिल का ऑपरेशन किया ही नहीं? आज तो मेरे भांजे ने आ जाना, आज ही मैं कपड़े धोने सन पाती सर, मशीन ये हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप इस चीज को अपनी जिंदगी से दूर करें ना। हो मैंने खुदावंद का दिन मैंने मुकद्दस, क्योंकि वो बुलंदो वाला है। हालेलुया, वो बुलंदो वाला है। तो फिर देखें, कपड़े नहीं नेड़े आएंगे, फिर और काम आपकी जिंदगी के अंदर होते रहेंगे। तो मेरे अजीजों, हम कोशिश नहीं करते। अगर इस्तिस्ना की बड़ी खूबसूरत बात है, वहां पे लिखा हुआ है, और उसने तुझको आजिज किया और तुझको भूखा होने दिया, तू वो और वो मन जिसे ना तेरे बाप दादा जानते थे, तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए। आज खुदावंद सिखाता है, और उसने यही बात उसने कहा, नस्ल दर नस्ल तुमने अपने लोगों को बतानी है कि हमने, जब हम भूखे थे, जब हमारे पास कोई चीज नहीं थी,
तो वो कहता है मैंने तुम्हें मन दिया है, मैंने तुझे खिलाया है, ऐ सैल तुझे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। बाप अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। उसने ऐसा किया कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर बात से जो खुदा उनके मुंह से निकलती है उससे जीता है इंसान। सो अपना टाइम खुदा को दिया करें, ये बड़ा जरूरी है। ब्लेसिंग के राज है मेरे अजीजों। अगर तो वादा उसका है कि मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तो फिर अपनी बरकत को क्यों रोकते? हालेलुया। जब इन बातों को दाऊद कहता है कि खुदा तो मुझे अपनी रूह से जुदा ना करें, तो फिर वो 119 बड़ी खूबसूरती से कहता है, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। हालेलुया। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जब आप शिकस्ता दिल हो गए हैं, दिल के गरीब हो गए हैं, आपने अपने हार्ट का ऑपरेशन कर लिया है, तो फिर दाऊद की तरह आप कह सकते हैं कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। हालेलुया। कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। हालेलुया। उसका कलाम जिंदा करता है, वो आपको हयात बख्शता है, सांसें उसकी हैं मेरे अजीजों। आपके रूह बदन जान पर मुकम्मल कंट्रोल आपके जिंदा खुदा का है। हम नहीं अपने दिन बढ़ा सकते जिंदगी के। कोई बढ़ा सकता है? कोई नहीं बढ़ा सकता। कोई पैदा होते हुए इस दुनिया से चला जाता है, कोई लंबी उम्र गुजार कर इस दुनिया से जाता है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ापे में जाता है। जाना है, लेकिन उस जिंदगी की जो हमेशा की जिंदगी की फिक्र करें, क्योंकि यह हमारे लिए बड़ी जरूरी है। तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है, आपको मरहम पट्टी करता है, वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। जो आपने वर्शिप किया है, कहा है यीशु मुझे चंगा करता है, यीशु मुझे चंगा करता है, वो आपको चंगा करता है। अपने दिल का ऑपरेशन कीजिए, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है मेरे अजीजों, और उनके जख्म बांधता है। यीशु खुद आता है, फिर मरहम पट्टी करता है, फिर अपने हाथ लगाकर आपके जख्मों को बांधता है। प्यार करता है वो आपका खुदा आपसे। सो इसलिए बेहद जरूरी है, अगर हमने एक शख्स है जिसका नाम शाह यहूदा यूसिया के बारे में हम देखते हैं, सलातीन, दूसरी सलातीन के अंदर हमें यह हवाला नजर आता है। उसके हम 19 से 22वें बाब में देखें तो 19 की साइड में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, चूंकि तेरा दिल नरम है और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने उस मुकाम और उसके बशिंदों के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावन के आगे आजिज़ी की और अपने कपड़े फाड़ दिए। यूसिया अपने कपड़े फाड़ता है मेरे से, और मेरे आगे रोया, वो रो पड़ा अपने खुदा के सामने। शाहे यहूदा है, वो खुदा के सामने कपड़े फाड़ता है, रोता है। फिर वो कहता है सो तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। कहता सो तूने मेरी सुन ली, और उन सब आफतों को जो मैं इस मुकाम पर नाज़िल करूंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। खुदा बनी इस्राएल को इसी मुश्किल में से गुजार रहा है। वो कहता उन्होंने तो मैं गुजारागा, पर ओ मुसीबत तेरी खानी देखनिया, क्योंकि उसने क्या कर लिया, वो अपने खुदा के पास चला गया टूटे दिल के साथ। ट्रैक चेंज हो गया, नहीं तो भी पीछे आ सकता है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं
खुदा उनके लिए अलग रास्ता खोल देता है। कपड़े फाड़े ही नहीं हमने कभी खुदा के हजूर। मुसीबत जो खुदा से दूर है उन पर होती है, और जो खुदा के नजदीक है उनके पास मुसीबत नहीं है। खुदा की उन पर मेहरबानी होती है। खुदा टूटे दिलों के साथ रहता है। मैंने कहा है खुदा फरोतनों के साथ रहता है। ब्रोकन हार्ट ऑपरेशन कीजिए आपने अपना, बाजू का सुई कंडा जो मुझे ना तो अगले नहीं सुई ना कंडा काट देते हैं, कंडा नहीं काटते उन्हें चलन दे हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा मेहरबान खुदा आपकी फिक्र करता है और आपके लिए बड़ी खूबसूरत तसल्ली उसके पास है। जैसे हम बनी इसराइल के लिए देखते हैं, खुदा कहता है, और लोग भी जब खुदा के लोग मूसा वगैरह उसके साथ वफादारी से चलते रहे तो उनके लिए बड़ी तसल्ली भी खुदा हमें देता रहा। सलीब पर डाकू को भी उस पर भी मेहरबानी हो गई, उस पर मेहरबानी हुई। वो भी शिकस्ता दिल हुआ, उसने अपने दिल का ऑपरेशन किया है, उसने सब कुछ मान लिया। ऐसे ही अलियास भाई, उसने अपना दिल ऑपरेशन किया, वो यीशु के ऊपर देखता है, वो भी लटका हुआ है, वो अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, पूरे दिल के साथ यीशु से कहता है। यीशु से क्या कहता है? वो कहता है, यीशु से कहता है तो आज में, लेकिन वो क्या कहता है पहले? मुझे भी याद करना, मैं बड़ा टूट गया, मैंने तो पता है मैं सारा कुछ अपने गुनाहों की सजा उसने अपने आप को तोड़ लिया मेरे उस शख्स ने। तो यीशु फिर से सच कहता है, सच कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई ऐसी बात नहीं, वो सच्चाई का खुदा उसे सच बोलता है कि तू आज ही मेरे साथ में होगा। मेरे अजीजों, अपने यीशु पर निगाह कीजिए और वो हमें जकरिया की मानी एक बड़ी खूबसूरती के साथ, एक शख्स जिसका नाम जकरिया है, मैं उसका हवाला देना चाहता हूं। किसका बाप है ये जकरिया? यूहन्ना है, जो यीशु का प्यारा शागिर्द है। जकरिया कहता है दूसरे बाब में, ऐ बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। खुदा का मस्कन जो है वो मुकद्दस है, क्योंकि वो बुलंदों वाला है। इसलिए खुदा की हजूरी में आने, अपनी जिंदगी उसके साथ पबस्त कीजिए और उस इकाई को अपने अंदर पैदा कीजिए जिसे खुदा देखना चाहता है। खुदा आपके लिए बहुत खूबसूरत बातें मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस में कहता है, बताता है, हमें सिखाता है, अगर हम उसे के कलाम को देखते हैं। ज़बूर 138 में 6 आयत में खुदा कहता है, फरमाता है, और ये शख्स फिर वही जो बड़ा टूटा हुआ है कहता है, जो कहता है, ऐ खुदा तो अपनी रूह मुझसे जुदा ना कर। वो क्या कहता है 138 ज़बूर में लिखा है वहां पर, अगर जे तू बुलंदो बाला है, अपने खुदा से कहता है, क्योंकि खुदावंद बुलंदो बाला है, तो भी वो खाकसार का ख्याल रखता है। खाकसार तुम, मैंने कहा है, अपने दिल को, शिकस्ता दिल को उसके पास में है, तब वो आपके दिल पर निगाह करेगा। अगर आपके दिल को जनाब वाला हार्ड किया हुआ है, उन किसी और जगह ही को नहीं दे दे तुसी, तो फिर तो मुश्किल है, फिर आप फरोतन भी नहीं कहला सकते, क्योंकि जहां खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। और खुदावंद शिकस्ता दिलों को
टूटे दिलों को, ब्रोकन हार्ट्स को के लिए खुदा ने बरकतें रखी हैं। उनके करीब हैं बरकतें, उस बरकतों को वो लेना शुरू कर सकते हैं। वो दूर बरकतें नहीं होती। अगर हम, वो बड़ी लंबी फहरिस्त है आपकी बरकतों की, बड़ी लंबी फहरिस्त है। नंबर 1 मैं अगर कहूं, शिफा आपके लिए है, हालेलुया, शिफा आपके लिए है। दूसरी, बहाली आपके लिए है, बड़ी लंबी, अब बहाल हो जाएंगे। तीसरी अगर मैं बात करूं, वो आपको ताजा दम करना चाहता है, फ्रेश, ताकि आप फ्रेश रहें उसके साथ। आपको जिंदा करना चाहता है, आपकी मायूसियों को दूर करना। बड़ी लंबी फहरिस्त मैंने कहा आपके पास है बरकतों की। वो आपको तसल्ली देना चाहता है, वो आपको बादशाही देना चाहता है। बादशाही लेनी है ना, क्यों लिया साहब, बादशाही करनी है ना। यस, वो बादशाही भी खत्म नहीं होने वाली है। वो आपको बादशाही देना चाहता है, आपको असीरी और आपके आंसुओं को खत्म करना चाहता है। जो आप आंसू बहाते हैं वो खत्म करना चाहता है, आपके असीरी को खत्म करना चाहता है। वो आपको गुलाम नहीं रखना चाहता, वो आपको आजाद रखना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। यह बरकत है उसकी, वो आपके अंदर है। इसे अपने दिल को, मैंने कहा है जैसे हजूरी जो है, उसकी हजूरी जो है ये कुंजी है, इसको खोले, ताले ताले लगे जो, उसको खोल देना चाहिए। वो आपके साथ सुलह करना चाहता है। बाज़ औक़ात हम झगड़ पड़ते हैं, आपको को नाराज भी हो जाते हैं, तो आपके साथ सुलह करना चाहता है। ये बरकत है उसकी खास, वो सुलह कर लेता है, आपको सलामती देना चाहता है। सदा सलामत रहो। बाप क्या कहता है जब बच्चे आगे पीछे घूमते फिरते हैं, बाप कहते हैं पुत्र दिए पुत्रे तो सदा सलामत रहे। हैं कैसी खूबसूरत वर्ड है ये। भाई आपके गम को वो दूर करना चाहता है, इसलिए कभी भी बड़े फख्र के साथ, ऊंचे दिल टूटे दिल के साथ, किसके साथ, शिकस्ता दिल के साथ आप उसके पास आए, तो फिर आपके लिए खुदा उसी तरह की बरकतें जैसी वो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको देना चाहता है, देगा। हालेलुया। देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा। यस, आप खिदमत करते हैं क्योंकि आप उसके शागिर्द हैं, तो आपको इतनी इकबालमंदी है। वो आला बरतर और नहायत बुलंद होगा, जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग होंगे। बहुत से लोग भी आपको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, और फिर वो कहेंगे कि हाँ, इनका खुदा कैसा खुदा है, इनका खुदा मुबारक खुदा है। हालेलुया। और वो आपके दिल पर निगाह करता है, और गैर कौम में भी कहेंगे कि इब्राहिम, इज़हाक और याकूब का खुदा मुबारक खुदा है। एलिया, मूसा का और दानियल का खुदा मुबारक खुदा है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे।